हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज। आओ आज की न्यूज देखते हैं। न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। शाहजा शेख सेंट टू जुडिशियल रिमांड टिल अप्रैल 9। शाहजा शेख सेंट टू जुडिशियल रिमांड टिल अप्रैल 9। शाहजा शेख को भेजा गया न्यायिक हिरासत में अप्रैल 9 तक। ठीक है, 9 अप्रैल तक। ठीक है, शाहजा शेख को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया 9 अप्रैल तक। ठीक है, सर्वप्रथम अपन वाक्य का हिंदी ट्रांसलेशन करेंगे। उसके बाद इंपोर्टेंट वोकैबुलरी, पार्ट्स ऑफ स्पीच, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, मॉडल टेंसेज इत्यादि भी देखेंगे। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। शाहजा शेख यहाँ पे सब्जेक्ट का नाम सब्जेक्ट है और सेंट इसकी मेन वर्ब है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। टू कहाँ पे? जुडिशियल रिमांड यानी न्यायिक हिरासत में भेज देना। टिल यानी कब तक? 9 अप्रैल तक। ठीक है। ए कोर्ट इन वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे रिमांडेड सस्पेंडेड तृणमूल कांग्रेस लीडर शाहजा शेख इन कनेक्शन विद ए केस ऑन मॉब अटैक ऑन ईडी ऑफिशियल एंड एट संदेश खाली इन जनवरी फुल स्टॉप। वापस देखते हैं। एक कोर्ट इन वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल की एक कोर्ट है नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को रिमांडेड यानी भेज दिया, सस्पेंडेड यानी जो निष्कासित है तृणमूल कांग्रेस नेता है जो शाहजा शेख को इन कनेक्शन विद यानी के मामले के अंदर एक केस के मामले के अंदर एक मुकदमे के मामले ऑन मॉब अटैक यानी भीड़ के द्वारा अटैक आक्रमण करना किसके ऊपर? ऑन ईडी ऑफिशियल यानी ईडी के अधिकारियों पर। 8 संदेश खाली इन जनवरी के अंदर। ठीक है। एक कोर्ट ऑन इन वेस्ट बंगाल एक कोर्ट है नहीं एक न्यायालय नहीं जो कि वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का है। ऑन यानी कि एक वेस्ट बंगाल पश्चिम बंगाल का एक कोर्ट यानी न्यायालय 24 परगना नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट का ऑन थर्सडे यानी गुरुवार को रिमांडेड यानी भेजा किसको? सस्पेंडेड यानी निष्कासित तृणमूल कांग्रेस नेता को। कहाँ? जिनका नाम क्या है? शाहजा शेख संदेश खाली तो वो जगह का नाम है। इन कनेक्शन यानी के मामले के अंदर विद ए केस यानी एक केस के मामले में ऑन मॉब अटैक का मतलब भीड़ तंत्र के द्वारा भीड़ इकट्ठी होकर किसी के ऊपर अटैक कर देती है, आक्रमण कर देती है, उसको मॉब अटैक बोलते हैं। ठीक है, मॉब अटैक आक्रमण किसके ऊपर? ऑन ईडी ऑफिशियल ईडी के अधिकारियों में। कहाँ पर? 8 संदेश खाली इन जनवरी के अंदर जो संदेश खाली के अंदर जो मॉब अटैक के द्वारा आक्रमण मतलब मॉब अटैक यानी भीड़ के द्वारा जो आक्रमण किया गया उसके आरोप में। ठीक है। एक कोर्ट यानी एक पश्चिम बंगाल नॉर्थ 24 परगना का एक न्यायालय के द्वारा तृणमूल कांग्रेस से निष्कासित शाहजा शेख नामक नेता को एक मामले के अंदर एक जो कि ईडी के ऊपर आक्रमण करने का मामला है उनको मतलब न्यायिक हिरासत में भेजा है। ठीक है। रिमांडेड का मतलब भेज देना। ठीक है ना। सस्पेंडेड का मतलब होता निष्कासित कर दिया ना। ठीक है। प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। अब वापस समझते हैं। ए कोर्ट ए यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा, कोर्ट यहाँ पे नाउन है, इन यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा और वेस्ट बंगाल इसके बाद वापस नाउन आना। और इसकी जो नॉर्थ 24 परगना डिस्ट्रिक्ट ऑन जब वार और डे की बात होती है ऑन प्रीपोजिशन लगा थर्सडे। रिमांडेड इसकी मेन वर्ब है ना। ए कोर्ट इन वेस्ट बंगाल नॉर्थ 24 परगना ये पूरा सब्जेक्ट काम कर रहा है। रिमांडेड इसकी मेन वर्ब है। ठीक है ना। ये सब्जेक्ट क्या प्रीपोजिशन आर्टिकल ऐड करके पूरे को सब्जेक्ट बना रखा। ठीक है ना। इस चीज को भी ध्यान रखना। मतलब जिस प्रकार अपन बहुत सारी चीजें साइकिल होती है वैसे बहुत सारे कल पुर्जे से जोड़ के एक साइकिल बनती है, उसी प्रकार इसके भी पार्ट्स ऑफ स्पीच बोलता हूं मैं आपको। पार्ट्स का मतलब क्या होता? हिस्से। ठीक है। तो बहुत सारे हिस्से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, प्रीपोजिशन, वो सब सारी चीज़ों को जोड़ के क्या बना सेंटेंस बनता है। ठीक है। वो चीज़ें भी पढ़ेंगे अपन धीरे धीरे। ठीक है। अभी थोड़ा सा ओवरव्यू दिया आपको, आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। इन कनेक्शन का मतलब के मामले के अंदर। ठीक है। ईडी अटैक इसके ऊपर क्या? एनफोर्समेंट डायरेक्टर ऑफिशियल यानी अधिकारियों के ऊपर आक्रमण किया था वहां पे। कब किया था? जनवरी के अंदर। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। शेख हैज बीन in CBI custody since March 6.
शेख हैज बीन सीबीआई कस्टडी सिंस मार्च। शेख जो है वो सीबीआई की कस्टडी के अंदर है, उनकी हिरासत में मार्च 6 से। शेख यहाँ पे सब्जेक्ट कहूँगा, हैज बीन यहाँ पे उसकी वर्ब है, इन यानी के अंतर्गत, सीबीआई कस्टडी यानी हिरासत के अंदर, सिंस मार्च से यानी मार्च 6 से। द कलकत्ता हाई कोर्ट ट्रांसफर्ड द इन्वेस्टिगेशन टू सेंट्रल एजेंसी फ्रॉम द स्टेट पुलिस। द कलकत्ता हाई कोर्ट, कलकत्ता उच्च न्यायालय ने ट्रांसफर यानी स्थानांतरित की द इन्वेस्टिगेशन यानी जांच को, टू द सेंट्रल एजेंसी, किसको, सेंट्रल एजेंसी यानी केंद्रीय एजेंसी को, फ्रॉम द स्टेट पुलिस यानी राज्य पुलिस से, ठीक है, राज्य पुलिस से उन्होंने सीबीआई को ट्रांसफर कर दी, ठीक है ना। कलकत्ता हाई कोर्ट यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, द ट्रांसफर्ड इसकी मेन वर्ब, द इन्वेस्टिगेशन जांच को, टू द सेंट्रल एजेंसी यानी केंद्रीय जांच एजेंसी को, फ्रॉम कहाँ से, द स्टेट पुलिस से, ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान रखना, टू और फ्रॉम, टू हमेशा रिसीवर के लिए होता, मतलब अपन जब पोस्ट भेजते हैं कहीं तो वहां पे जो टू जो लिखा जाता है, टू का एड्रेस जो होता है वो का रिसीवर का होता, और फ्रॉम का जो लिखा जाता है वो सेंडर का होता, जो भेजने वाला आता वो सेंडर। तो यहाँ पे भी इस चीज से समझ सकते हैं, फ्रॉम द स्टेट पुलिस, कब से, किसके यहाँ से सौंपा, स्टेट पुलिस से सेंट्रल एजेंसी को सौंपा, टू द सेंट्रल एजेंसी यानी स्टेट, पहले केस स्टेट पुलिस के पास था और उसको कलकत्ता हाईकोर्ट ने सेंट्रल एजेंसी को यानी सीबीआई को सौंप दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। वेन द सीबीआई प्रोड्यूस हिम बिफोर द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन बसीरहट, द जज रिमांडेड शेख एंड टू अदर जुडिशियल कस्टडी टिल अप्रैल 9 फुल स्टॉप। वेन यानी तब, द सीबीआई प्रोड्यूस हिम नहीं, सीबीआई ने प्रोड्यूस यानी पेश करना, प्रोड्यूस का मतलब पेश करना, हिम यानी उनको, किसके सामने, बिफोर द कोर्ट, कोर्ट के सामने, ऑफ द फर्स्ट एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट इन बसीरहट जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने उन्होंने प्रथम एडिशनल जुडिशियल मजिस्ट्रेट है जो मतलब वहां पे उनको पेश किया गया, ठीक है। वे नहीं जब, द सीबीआई प्रोड्यूस, सीबीआई के द आर्टिकल है, सीबीआई नाउन, प्रोड्यूस यहाँ पे इसकी मेन वर्ब, हिम यानी उनको, अगर पुरुष है तो हिम आ रहा और महिला होती तो हर आता है यहाँ पे, ठीक है ना। बिफोर यानी के सामने, द कोर्ट ऑफ द फर्स्ट एडिशनल मजिस्ट्रेट इन बसीरहट, बसीरहट का जो कोर्ट है वहां पर जो जिला न्यायालय है वहां पे उनको पेश किया गया। द जज रिमांडेड शेख एंड टू अदर टू जुडिशियल कस्टडी अप्रैल 9, जज यानी न्यायाधीश ने रिमांडेड यानी भेजा शेख को एन अन्य दो अन्यों को यानी दो उनके साथ में होंगे कोई, टू जुडिशियल कस्टडी यानी न्याय के हिरासत में, टिल अप्रैल 9 यानी 9 अप्रैल तक, ठीक है। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ठीक है। द यहाँ पे आर्टिकल का काम कर रहा है, जज यहाँ पे नाउन है, ठीक है। रिमांडेड इसकी मेन वर्ब है और शेख एंड टू अदर्स ये इसका ऑब्जेक्ट हो रहा। टू जुडिशियल कस्टडी यानी ये बार बार आता रहता है, ये जुडिशियल कस्टडी यानी न्यायिक हिरासत, ठीक है ना। जुडिशियल कस्टडी का मतलब होता न्यायिक हिरासत, ठीक है ना। टिल यानी तब तक, अप्रैल 9 यानी अप्रैल 9। ईडी ऑफिशियल वर अटैक्ड, आगे देखते हैं। ईडी ऑफिशियल वर अटैक्ड वेन दे वेंट टू सर्च शेख्स प्रेमाइस ऑन मार्च ऑन जनवरी 5, ठीक है। वापस देखते हैं। ईडी ऑफिशियल वर अटैक्ड यानी ईडी के अधिकारियों के ऊपर अटैक किया गया कब, वेन दे यानी वे वेंट यानी गए थे, टू सर्च यानी तलाशने के लिए, शेख्स प्रेमाइसेज, शेख का जो प्रेमाइसेज है, जो शेख की जो वो वहां का जो प्रेमाइसेज का मतलब परिसर होता, शेख का जो परिसर है या जो उनका मकान या बंगला जो भी होगा उनको सर्च करने गए, तब इनके ऊपर ये आक्रमण कर दिया गया। किनके ऊपर, सीबीआई ईडी के ऊपर, ठीक है ना। ईडी ऑफिशियल, ठीक है ना। ईडी ऑफिशियल वर अटैक्ड, ईडी ऑफिशियल यानी ईडी के अधिकारी के ऊपर आक्रमण किया गया। वेन दे वेंट टू सर्च यानी वो सर्च करने गए थे, तलाश करने के लिए थे, शेख्स प्रेमाइसेज, शेख का जो प्रेमाइसेज यानी उनका जो प्रेमाइस का मतलब परिसर, ऑन जनवरी 5 को वो जब तलाश करने गए थे उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पर आपको इस प्रकार अच्छे वीडियो मिला करेंगे। थैंक यू।